नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई तक में। आज की इस वीडियो में सीजीपीएससी के द्वारा ले जा रहे चपरासी भर्ती परीक्षा 2022 के गणित के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो कि इसका 11वां भाग है। ठीक है, इससे पहले हम 1 से लेकर 10वें भाग को बता चुके हैं। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन पर उसका लिंक है, वहीं पर जाकर आप देख सकते हैं। देखिए, हम सीजीपीएससी चपरासी भर्ती परीक्षा 2022 के गणित एवं जीके के सीरीज चला रहे हैं, जिसका एक अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहीं से भी आप जाकर देख सकते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं वीडियो को शेयर करना न भूलिए। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न है प्रश्न 1। ठीक है, प्रश्न 1 में ये पूछा गया है कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या तथा बड़ी धनात्मक विषम संख्या का योग होगा। देखिए, 2 अंकों की सबसे छोटी तथा बड़ी धनात्मक विषम संख्या का योग होगा। तो हमें पता है कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ठीक है, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 10। ठीक है, एवं 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 99। ठीक है, तो हमें प्रश्न में ये पूछा है कि 2 अंकों की सबसे छोटी तथा 2 अंकों की सबसे बड़ी धनात्मक विषम संख्या। ठीक है, तो 2 अंकों की सबसे छोटी धनात्मक जो विषम संख्या हो जाएगा वो हो जाएगा 11। ठीक है, एवं 2 अंकों की सबसे बड़ी धनात्मक विषम संख्या हो जाएगा वो 99 ही होगा। ठीक है, तो उनका योग पूछ रहे हैं, यानी कि 11 और 99 का योग हो जाएगा हमारे पास 110। ठीक है, तो 110 हो जाएगा। तो इसी कारण ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न 2 में ये पूछा गया है कि 10 से 20 के मध्य आने वाली सभी विषम संख्याओं का योगफल होगा। देखिए, 10 से 20 के मध्य आने वाली सभी विषम संख्याओं का योगफल होगा। तो देखिए, 10 से 20 तक आने वाली सभी विषम संख्या, यानी कि ये होता है 11, 13, 15, 17 एवं 19, है ना। तो देखिए, 10 से लेकर 20 के मध्य आने वाली सभी विषम संख्या, यानी कि 11, 13, 15, 17 और 19 हो जाएगी। ठीक है, तो इसका योगफल पूछा है। ठीक है, तो इसका योगफल होगा। तो यहाँ पर देखिए 11, 13, 15, 17 और 19। ठीक है, तो ये हो जाता है 5। ठीक है, और ये जाता है 7, यानी कि 75। तो देखिए, 10 से लेकर 20 के मध्य आने वाली सभी विषम संख्याओं का जो योगफल हो जाएगा वो 75, यानी कि 75 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी कारण ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न 3 में ये पूछा गया है कि निम्न में से विषम संख्याओं का बढ़ते क्रम कौन सा है। बढ़ते क्रम, देखिए, तो सबसे पहले यहाँ बढ़ते क्रम पूछा है। तो जो बढ़ते क्रम होता है वो छोटी संख्या से लेकर बड़ी संख्या की ओर जाती है। ठीक है, वही बढ़ते क्रम होता है, छोटी संख्या से लेकर बड़ी संख्या की ओर। तो यहाँ पर दिया है 41, 47, 33, 55 और 51। ठीक है, तो इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो यहाँ देख सकते हैं सबसे छोटी संख्या 33 है। ठीक है, उसके बाद है कौन सी संख्या, उसके बाद है 41, है ना, उसके बाद है 47, उसके बाद है 51, उसके बाद है 55। ठीक है, तो ये हो जाएगा 33, 41, 47, 51 और 55। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा विषम संख्याओं का जो बढ़ते हुए क्रम हो जाएगा 33, 41, 47, 51 और 55। ठीक है, ये हमारा कौन सा ऑप्शन में है देख सकते हैं यहाँ। ठीक है, तो 33, 41, 47, 51 और 55। ठीक है, ये ऑप्शन डी में है। इसी कारण ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न 4 में ये पूछा गया है कि किसी भी विषम संख्या में एक जोड़ने से क्या होगा। देखिए, किसी भी विषम संख्या में एक जोड़ने से क्या होगा, ये हमें प्रश्न में पूछा गया है। ठीक है, और यहाँ पर 4 ऑप्शन दे दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग ऑप्शन को देख लेते हैं कि ऑप्शन में क्या दिया है। तो देखिए, ऑप्शन ए में दिया है कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऑप्शन बी में है वह संख्या पुनः विषम बन जाएगी। ऑप्शन सी है वह संख्या सम बन जाएगी। और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, किसी भी विषम संख्या में एक जोड़ते हैं, तो मान लो विषम संख्या 3 है। ठीक है, तो उसमें एक जोड़ते हैं तो क्या मिल रहा है, 4 मिल रहे हैं। ठीक है, यानी कि जब विषम संख्या में
एक को जोड़ते हैं तो वो सम संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए देख लेते हैं, कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखिए इसमें तो परिवर्तन हो रहा है ना, तो ऑप्शन में कोई परिवर्तन नहीं होगा करके पूछा, इसी कारण ऑप्शन ए हमारे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी देख लेते हैं, वह संख्या पुनः विषम बन जाएगी। देखिए 3 में से यानी कि विषम संख्या में से एक जोड़ते हैं तो सम संख्या प्राप्त होता है, लेकिन यहाँ पूछ रहे हैं कि वह संख्या पुनः विषम बन जाएगी। ठीक है, तो इसी कारण ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला ऑप्शन देखते हैं, वह संख्या सम बन जाएगी। बिल्कुल सही, जब किसी भी विषम संख्या में एक जोड़ते हैं तो वह संख्या क्या बन जाती है, सम संख्या बन जाती है। ठीक है, तो इसी कारण ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए किसी भी विषम संख्या में अगर हम एक जोड़ते हैं तो वह संख्या सम संख्या बन जाती है। ठीक है, इसी कारण ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न 5 में ये पूछा गया है कि किसी सम संख्या में एक जोड़ने से क्या होगा। देखिए कोई भी सम संख्या होता है उसमें एक जोड़ने से क्या होगा। जब भी आपको इसी तरह के प्रश्न मिलता है तो सबसे पहले आपको ऑप्शन को देख लेना है। ठीक है, कि ऑप्शन में पूछा क्या क्या है। तो सबसे पहले ऑप्शन ए देख लेते हैं, वह सम संख्या बन जाएगी। ऑप्शन बी है वह विषम संख्या बन जाएगी। ऑप्शन सी है कोई परिवर्तन नहीं होगा। और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। देखिए किसी सम संख्या में एक जोड़ने से क्या होगा, तो मान लेते हैं कि सम संख्या 2 है। ठीक है, तो उसमें एक जोड़ते हैं तो ए बन जाता है 3। ठीक है, तो 2 एक सम संख्या है, उसमें एक जोड़ते हैं तो वो विषम संख्या बन जाता है। देखिए तो ऑप्शन ए देख लेते हैं, वह सम संख्या बन जाएगी। देखिए सम संख्या में एक जोड़ने से सम संख्या बनेगी क्या, नहीं बनेगी। ठीक है, तो इसी कारण ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी देख लेते हैं, वह विषम संख्या बन जाएगी। बिल्कुल सही, जब किसी सम संख्या में एक जोड़ते हैं तो वह संख्या विषम संख्या बन जाएगी। ठीक है, तो इसी कारण ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न 6। ठीक है, प्रश्न 6 में ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से विषम संख्या बताइए। ठीक है, तो देखिए हमें विषम संख्या यहाँ पर बताने के लिए पूछ रहे हैं, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दे दिया गया है। तो सबसे पहले हम इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में है 10, 26 और 32। ठीक, ये सभी क्या है, सम संख्या है। ठीक है, 10, 26, 32 ये सभी सम संख्या है। अगला ऑप्शन है ऑप्शन बी 3, 13 और 40। देखिए यहाँ पर 3 और जो 13 है ये तो अपना विषम संख्या है, लेकिन जो 40 है एक सम संख्या है। ठीक है, तो इसी कारण ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें विषम संख्या बताना है। ठीक है, तो ये देखिए ये जो 10, 26 और जो 32 है ये ऑप्शन ए का, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि ये सम संख्या। ठीक है, हमें विषम संख्या बताना है। अगला ऑप्शन है ऑप्शन सी 11, 15, 17। ठीक है, तो जो 11, 15, 17 है तीनों विषम संख्या है। ठीक है, इसी कारण ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला ऑप्शन है ऑप्शन डी। ठीक है, तो 3, 9 और 10, जो 3 और जो 9 है ये हमारा क्या है, एक विषम संख्या है, लेकिन जो 10 है एक सम संख्या है, इसी कारण ये भी गलत हो जाएगा, है ना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी ही होगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न 7 में ये पूछा गया है कि 2 अंकों की सबसे छोटी और बड़ी सम संख्याओं का अंतर होगा। तो देखिए 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 2 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्याओं का अंतर क्या होगा, ये हमें प्रश्न में पूछा गया है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दे दिया गया है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या। ठीक है, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 10। ठीक है, एवं 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 99। ठीक है, तो हमें प्रश्न में ये पूछा है कि 2 अंकों की सबसे छोटी सम संख्या। ठीक है, तो 2 अंकों की सबसे छोटी सम संख्या यानी कि 10 ही हो जाएंगे। ठीक है, एवं 2 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या यानी कि 2 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या ये होता है 98। तो हमें प्रश्न के अनुसार ये पूछा है कि 2 अंकों की सबसे छोटी सम संख्या एवं 2 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्याओं का अंतर, यानी कि 98 माइनस क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 88। ठीक है, तो 88 हमारे कौन सा ऑप्शन में है, ये हमारा ऑप्शन डी में है। ठीक है, तो इसी कारण ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न 8। ठीक है, प्रश्न 8वां में ये पूछा गया है कि 2 अंकों की सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी सम संख्या का योग बताइए। ठीक है,
तो यहाँ पर प्रश्न में ये है कि 2 अंकों की सबसे छोटी तथा 2 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्याओं का योगफल बताना है। तो देखिए यहाँ पर 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 10, ठीक है। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 10 एवं 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 99। लेकिन प्रश्न में ये पूछा है कि 2 अंकों की सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी सम संख्या, ठीक है। तो 2 अंकों की सबसे छोटी सम संख्या होती है 10, ठीक है, एवं 2 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या होती है 98, ठीक है। तो हमें 2 अंकों की सबसे छोटी सम संख्या एवं 2 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्याओं का योगफल पूछा है, ठीक है। तो देखिए 2 अंकों की सबसे छोटी सम संख्या होती है 10 एवं 2 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या होती है 98। तो इसका जब योगफल बता रहा है तो इसका योगफल हो जाता है 108, ठीक है। तो 108 हमारा ऑप्शन सी में है, तो इसी कारण ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्रश्न 9 में ये पूछा गया है कि 2 अंकों की सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी विषम संख्याओं का अंतर होगा, है ना। हमें ये पूछा है कि 2 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या एवं 2 अंकों की सबसे बड़ी विषम संख्याओं का अंतर पूछा गया है। तो देखिए 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या अगर बात करें तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 10, ठीक है, एवं 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 99, ठीक है। तो प्रश्न में ये पूछा है कि 2 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या, तो 2 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या होती है 11, ठीक है, एवं 2 अंकों की सबसे बड़ी विषम संख्या होती है 99। तो इसका अंतर ये हो जाएगा 99 माइनस 11, ठीक है। तो ये हो जाता है 88, ठीक है। तो 88 यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न 10, ठीक है। प्रश्न 10 में ये पूछा गया है कि निम्न में से घटते क्रम सम संख्या कौन सा है ना। तो देखिए निम्न में से घटते क्रम सम संख्या कौन सा है। तो यहाँ पर दिया है 66, 42, 78, 56 और 12, ठीक है। तो घटते क्रम मतलब ये होता है बड़ी संख्या से लेकर छोटी संख्या की ओर, ठीक है। घटते क्रम मतलब होता है बड़ी संख्या से लेकर छोटी संख्या की ओर। तो देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या होती है 78, ठीक है। यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या है 78, उसके बाद बड़ी संख्या है 66, ठीक है, उसके बाद बड़ी संख्या है 56, उसके बाद बड़ी संख्या है 42, उसके बाद बड़ी संख्या है 12, ठीक है। तो देखिए 78 बड़ी संख्या है, उससे छोटी है 66, अब 66 से छोटी है 56, अब 56 से छोटी है 42, ठीक है, और 42 से छोटी है 12। तो ये हो गया हमारा घटते हुए क्रम में, ठीक है, जो कि एक सम पूरे के पूरे सम संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं 78, 66, 56, 42, 12 हमारे कौन सा ऑप्शन में है। तो देखिए ऑप्शन बी में यहाँ देखते हैं तो 78, 66, 56, 42 और 12 यहाँ पर दिखने को मिल रहा है। तो इसी कारण ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा।